श्री सद्गुरु मंचासीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में नमन। पूज्य माता जी के चरणों में नमन। स्वामी चंद्रानंद जी महाराज के चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, बहुत आश्चर्यमय प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म में पढ़ने और सुनने को मिलता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो आप समझिएगा। यमुना जी के तट पर नारद जी ने भक्ति को रोते हुए देखा और ज्ञान वैराग्य को सोते हुए देखा। राम कथा में मैं सुनाता हूँ, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे भाई, मेरी भक्ति अनुपम सुख की जड़ है। जब जीवन में संत अनुकूल हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तब वो भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और समस्त सुख की खानी है। सब सुख सब आनंद भक्ति से प्राप्त होते हैं। प्रजाओं को उपदेश देते हुए भगवान श्री राम ने कहा था, दुर्लभ सुखद मार्ग यह भाई, अभक्ति मोरी पुराण गाई। भक्ति का मार्ग सुलभ है, सुखदायक है। पिता से पुत्र को दुख हो सकता है, संभव है। पुत्र से पिता को कष्ट हो सकता है, संभव है। भाई से भाई को कष्ट हो सकता है, संभव है। पति से पत्नी को, पत्नी से पति को दुख हो सकता है, संभव है। मित्र से मित्र को दुख हो सकता है, संभव है। धन से वैभव से दुख हो सकता है, संभव है। लेकिन भगवान का वचन है, भक्ति से कभी दुख नहीं हो सकता, ये असंभव है। भक्ति से जब भी मिलेगा तो सुख ही मिलेगा। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, अनुपम सुख की जड़ भक्ति है। तो जिस भक्ति की इतनी महिमा है, जिनसे समस्त सुख प्राप्त होते हैं, उसी भक्ति को नारद जी ने यमुना जी के तट पर रोते हुए देखा। सोचिए, जो भक्ति खुद रो रही है, उस भक्ति के द्वारा संसार के लोगों को सुख कैसे मिलेगा? मिलेगा। भक्ति आर्तनाद कर रही है। कितना आश्चर्यमय प्रसंग है, सुनिएगा ध्यान से। सर्वत्र यही सुनने को मिलता है, भक्ति से सुख मिलता है, भक्ति से आनंद मिलता है। आज भक्ति यमुना जी के तट पर खुद रो रही है। क्यों रो रही है भक्ति? क्योंकि ज्ञान वैराग्य के लिए। किसके लिए? ज्ञान जीर्ण हो चुका है, वैराग्य जीर्ण हो चुका है। दोनों मूर्छित पड़े हुए हैं। ये दोनों कौन थे? उनके पुत्र थे। इस प्रसंग से ये जानने में आता है कि भक्ति
तभी सुखदायिनी हो सकती है जब भक्ति ज्ञान से संयुक्त हो। भक्ति तब सुखदायिनी होती है जब भक्ति वैराग्य से संयुक्त हो। ज्ञान वैराग्य से हीन जो भक्ति है वो सुखदायिनी नहीं हो सकती है। ज्ञान पूर्वक भक्ति हो और वैराग्य पूर्वक भक्ति हो, इस तरह से जो भक्ति की जाती है उसी से सुख और शांति मिलती है। ज्ञान वैराग्य से हीन जो भक्ति है उससे सुख आनंद प्राप्त नहीं होता। बहुतों को हम देखते हैं पेड़ों में धागे बांधते हैं, फेरे लगाते हैं, नहीं? बद्रीनाथ जा रहे थे कुछ विदेशी लोग, हम भारतीयों को देख करके वो लोग हंस रहे थे। कहा देखोगे भारतीयों की दुर्दशा, एक पत्थर में सिंदूर लगाया और सड़क के किनारे रख दिया और सारे विदेशी लोग झाड़ियों में जाके छिप गए। कहा देखना भारतीयों की हालत। बस उसी पत्थर में सब लग गए भारत के लोग। इस तरह की भक्ति से सुख नहीं प्राप्त होता है। ज्ञान वैराग्य से हीन भक्ति जो है, कहीं पूजने लग जाए, किसी को भजने लग जाओ, कहीं लग जाओ, ये अज्ञानता पूर्ण भक्ति है। इलाहाबाद में कुंभ के मेले लगे थे, सुनिएगा ध्यान से। एक इंग्लैंड का व्यक्ति, विदेशी था, कुंभ के मेले में आया हुआ था। उसे शौच जाने की इच्छा हो गई, शौचालय में जाने की इच्छा हो गई, लेकिन आसपास में कहीं शौचालय मिला नहीं। एक दुकान के पीछे शौच कर लिया, लेकिन इस पवित्र मेले में खुले में शौच करके जाना उसको अच्छा नहीं लगा, तो उस शौच के ऊपर अपनी टोपी ढक दी। विदेशी था, कीमती टोपी थी, शौच के ऊपर, टट्टी के ऊपर टोपी रख दिया और वो चले गए विदेशी, इंग्लैंड वाला। कुछ लोग मेले में इधर उधर घूमते हुए दुकान के पीछे गए, देखा कि बड़ी कीमती टोपी है, रखी हुई है। उनमें से एक दो अंधी भक्ति करने वाले थे, उन्होंने कहा अरे ये तो लगता है कोई देवता प्रकट हो गया, भगवान प्रकट हो गया। साजी में फूल था, बेलपत्र था, उसी टोपी के ऊपर चढ़ा दिया। और एक को चढ़ाते हुए देख करके दो चार जो पीछे थे उन्होंने भी चढ़ाना शुरू किया। फूल बेलपत्र से टोपी पूरी ढक गई। अब तो लाइन लग गई, इतनी बड़ी लाइन कि कुंभ के मेले वहीं पर जमा हो गए। सब लोग बस वहीं, कौन देवता है, कौन देवता है, किसकी पूजा करते हो? का झपड़िया भगवान प्रकट हुआ है। बड़ी पूजा होने लगी, सच्ची घटना है। और सैकड़ों पुलिस की ड्यूटी पड़ गई वहां, बोरी के बोरी रुपये इकट्ठे होने लग गए, सब वहीं जमा हो गए पूरा कुंभ। मीडिया वालों ने इतना उछाला, साक्षात भगवान कुंभ के मेले में प्रकट हुए हैं, सारे लोग दर्शन कर रहे हैं। वो अंग्रेज भी घूमते घामते कहीं से वहां पहुंच गया, जो टट्टी किया था। इस दुकान के पीछे तो मैंने टट्टी की थी, यहाँ तो पूजा हो रही है, भगवान प्रकट हो गए, देखना चाहिए कि भगवान कौन है। लेकिन पूजा की लाइन, इतनी लंबी लाइन की जाने कौन देगा। जो भीड़ को हटाने वाले थे, पुलिस, जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस वहां खड़ी थी, उनको 2-4-5 हजार रुपया धीरे से हाथ में पकड़ाया, कहा हमें थोड़ा भगवान का दर्शन नजदीक से कर लेने दो। 2-4-5 हजार रुपये पकड़ा दिया हाथ में और नजदीक से दर्शन कराने लगा। पहचान लिया कि ये तो हमारी टोपी है, इस टोपी को अब थोड़ा सा हटाऊं तो देखूं तो इसके अंदर है भगवान कैसा है। जैसे टोपी को हटाया तो टोपी के नीचे टट्टी थी। तब जब उन्होंने देखा, अरे बाप, हे भगवान, क्या दुर्दशा आज लोगों की है। टट्टी तक को भी यहाँ के लोग पूजने लग जाते हैं। पेड़ पौधे पत्थर को पूजे, ये कौन बड़ी बात। इस तरह की भक्ति जो है कलयुग में रोती है।
ज्ञान वैराग से हीन जो भक्ति है वो रुदन करती है। ज्ञान पूर्वक भक्ति होनी चाहिए, वैराग्य पूर्वक भक्ति होनी चाहिए। एक ठग महात्मा जी ने घोषणा करा दिया, मीडिया को कुछ पैसा दिया और घोषणा करा दिया कि हम 8 दिन के अंदर शिव जी को यहां प्रकट करेंगे। दुनिया में लहर फैल गई। उन्होंने क्या किया, जमीन को खोद करके एक बोरी चना दबा दिया और चने की बोरी के ऊपर एक शिवलिंग को रख दिया और मिट्टी से ढक दिया। उस बोरी के ऊपर थोड़ा थोड़ा जल डालता गया, चना फूलता गया, जैसे जैसे चना फूलता गया वैसे वैसे शिवलिंग नीचे से ऊपर आता गया। जैसे ऊपर आया सारी दुनिया इकट्ठी हो गई कि इतने बड़े महापुरुष हैं, देखो कि जमीन के नीचे से इन्होंने भगवान शिव को प्रकट कर दिया। शिव जी प्रकट हो गए, सारी दुनिया पूजा में लग गई, बोरी के बोरी रुपये इकट्ठे होने लग गए। कई एक बोरी रुपए को उन महात्मा ने इकट्ठा कर लिया, लेकिन महात्मा को तो पता था अब तक तो चना फूल रहा है तो शिव जी बाहर आ रहे हैं, और जब सड़ेगा तो शिव जी भीतर भी जाएंगे। तो फूल रहा है तो बोरी में रुपये भी फूल रहे हैं, और जब धंसने लग जाएंगे अंदर तो कपट खुल जाएगा, तो सारी बोरी रुपये की निकल जाएगी हाथ से। इसीलिए चना सड़ने से पहले यहाँ से भाग निकलो। रातों रात रुपए के सारी बोरी लेकर के वो महात्मा ठग भाग गया। अब जब चना सड़ने लग गया तो शिव जी नीचे को जाने लग गए। अब तो और कीर्ति उनकी हो गई। देखो कितने बड़े महापुरुष थे, जब तक वो यहाँ रहे तब तक तो शिव जी का दर्शन होता रहा। अब वो महापुरुष जब चले गए तो देखो शिव जी रसातल को जा रहे हैं। इतने दुखी हो गए शिव जी। देखो अब खोजो महात्मा को, महात्मा के काहे के लिए मिलेंगे। तब किसी ने सोचा कि शिव जी आखिर प्रकट कैसे हुए और नीचे क्यों जा रहे, एक बार खुदाई करके तो देखो। तो खुदाई करके जब देखा तो चना की बोरी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ था। सच्ची घटना है, कुंभ में ऐसे बहुत मिलेंगे आपको। देखिए, कभी गए कुंभ में? कुंभ में देखिएगा तमाशा क्या क्या होता है, कहां कहां से लोग किस किस रूप में आते हैं। अब बोरी बांध बांध करके लोग जाते हैं। 70 ताले लगे हुए थे, 1.25 मन लोहे की जंजीर से एक महात्मा का शरीर जकड़ा हुआ था इलाहाबाद अर्ध कुंभ में। मीडिया वालों ने इतना प्रचार किया, उसके लिए आधा कुंभ वहीं चला गया था। हमसे भी बहुत लोग बोले कि चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। मैंने कहा पिछले जन्म में वो हाथी होगा इसलिए जंजीर से जकड़ा हुआ है। कहाँ जाते हैं आप लोग? ये आडंबर है और पाखंड है। तो भक्ति जो है प्रकट जब हो जाती है, भक्ति का जब प्रदर्शन होने लग जाता है तो वो भक्ति नहीं रह जाती, उसका नाम आडंबर हो जाता है, उसका नाम पाखंड हो जाता है। भक्ति का प्रदर्शन या आडंबर कहलाता है, पाखंड कहलाता है। भक्ति तो इतनी गुप्त चीज है कि कोई बिरले पुरुष ही जान पाते हैं। भक्ति को गोपनीय रखना है। ज्ञानमयी भक्ति, वैराग्यमयी भक्ति जो होती है वो अत्यंत गोपनीय होती है। किसी को पता नहीं चलता कि आदमी क्या करता है। सिख धर्म के 9वें गुरु हुए, गड्ढा खोद करके साधना करते थे, और पाखंडी लोग 9वीं गद्दी पर बैठने के लिए 22 गद्दी लगा लगा करके बैठा हुआ था। श्री चंद्र जी महाराज ने यह श्रापित कर दिया था, साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचे बगैर जो इस गद्दी पर बैठेगा उसको कुष्ठ रोग की बीमारी हो जाएगी। तो गद्दी पर बैठना तो सब चाहता था, लेकिन साधना में पूर्णता थी नहीं, इसीलिए सब अलग अलग से गद्दी बना बना करके बैठ गए थे। गद्दी वहां खाली थी। बड़ा भारी इतिहास है, सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। कहने का भाव ये है, अंततः उसी महात्मा को उस सिंहासन पर बिठाया गया जो गड्ढा खोद करके ध्यान करता था। उनको लोग तेगा तेगा कहते थे। वही सिख धर्म के 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर जी महाराज।
भक्ति तो अत्यंत गोपनीय चीज है। पलटू ऐसी प्रीति कर, पर धन चाहे चोर, 8 पहर निरखत रहे जैसे चंद चकोर। चोर को यदि कोई चोरी करते हुए देख लेगा, चोरी के लिए जाते हुए देख लेगा, तो वो चोरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसी तरह से भक्ति करते हुए यदि दुनिया आपको देख लेगी तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर तो वरदान देने में लग जाएंगे, रिद्धि सिद्धि दिखलाने में लग जाएंगे। जैसे दिखलाने में लग गए वैसे भक्ति खत्म, अब प्रदर्शन हो जाएगा। तो भक्ति तो अत्यंत गोपनीय चीज है। भक्ति का जब प्रकटीकरण होता है, प्रदर्शन हो जाता है, तब वो आडंबर हो जाता है, वो पाखंड कहलाता है। वो पाखंडमयी भक्ति, ज्ञान वैराग से हीन भक्ति, वो रुदन करती है फिर। अर्थात उस भक्ति को प्राप्त करके भक्तों का रोना धोना भी कभी नहीं छूटता है। भक्ति क्या रोएगी? भक्ति कोई रोना क्या? भक्ति कोई व्यक्ति है जो रोती है? ज्ञान से हीन जो भक्ति की जाती है, वैराग से हीन जो भक्ति की जाती है, ज्ञान वैराग से हीन जो भक्ति है, उससे सुख और शांति नहीं मिलती। भक्त सब दिन रोते ही रहता है, और रो ही रहा है। नहीं देख रहे हैं? बहुत लोग भक्त आते हैं मेरे पास, बाबा शांति नहीं मिलती, बाबा सुख नहीं मिला। कहाँ कहाँ गए वृंदावन, हरिद्वार, मथुरा, सब जगह गए, सब जगह जाकर के भक्ति किए, और फिर भी रोना धोना नहीं छूटता है। भगवान का वचन झूठ हो गया क्या? भक्ति तात अनुपम सुख मूला, अनुपम सुख की जड़ मेरी भक्ति है। उस भक्ति को करते हुए भी आपका रोना धोना नहीं छूट रहा है, तो कौन भक्ति करते हैं? वही रोने वाली भक्ति कर रहे हैं। तो जिस भक्ति से रोना धोना सदा के लिए समाप्त हो जाता, वो भक्ति तो ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए संत से प्राप्त होती है। इसलिए कहा मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। वो भक्ति, जिस भक्ति से जन्म जन्म का रोना समाप्त हो जाता है, वो सुखदायिनी भक्ति, अनुपम सुख की जड़ भक्ति, वह स्वतंत्र भक्ति संत की कृपा से प्राप्त होती है, संत की शरण में जाने से प्राप्त होती है, परम ज्ञानी महापुरुष की शरण में जाने से प्राप्त होती है। इसीलिए तो भगवान श्री राम ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था ये तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षित ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। हे अर्जुन, किसी तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाओ, वहां जाने से सुखदायिनी भक्ति का उपदेश मिलेगा। कहीं लग जाओ, किसी के पीछे पड़ जाओ। एक लड़का था, बहुत लड़के को नहर में कूद कूद करके स्नान करते हुए देखा, जोश आ गया, ये भी कूद गया। तैरने के लिए जानता था नहीं, डूबने लग गया, चिल्लाने लगा। कुछ लोगों ने किसी भी तरह से उसको निकाल करके बाहर लाया, पूछा तू क्यों कूद गया? कहा सबको कूदते हुए देखा इसलिए हम भी कूद गए। तुम्हें तैरने के लिए आता था जो कूद गया? कहा तैरने के लिए तो आता नहीं था, लेकिन कूदते हुए देख करके जोश आ गया। मूर्ख, उन लोग को तैरने के लिए आता था इसलिए कूद रहा था, तू क्यों देखा देखी में कूद गया? ऐसे ही बहुत लोग हैं, सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। ये अज्ञानमयी भक्ति है, ये सुखदायिनी नहीं होती। संत की चलो और संत की शरण में आओ, संत को अनुकूल बना लो, संत को प्रसन्न कर लो। भगवान का वचन है, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना संत का संग किए सुखदायिनी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। बिना संत को प्रसन्न किए, अपना अनुकूल बनाए, सुखदायिनी भक्ति नहीं मिल सकती। भक्ति करते रहिएगा। कबीर साहब ने तो कह दिया, संत सम्राट है संत कबीर साहब। भक्ति सब कोई करे, अपनी अपनी जानकारी के मुताबिक भक्ति तो सब कोई कर रहे हैं। भक्ति सब कोई करे, भरमना ना टरे। भक्ति जंजाल दुख द्वंद भारी,
ब्रह्म चिन्हे नहीं ब्रह्म खोजत फिरे, ज्ञान के नेत्र क्यों फोड़ डारी। ब्रह्म की पहचान नहीं, इधर उधर भटक रहे, बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। अनुपम सुख की जड़ तो मेरी भक्ति है, लेकिन लक्ष्मण बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। बिना संत का संग किए वो भक्ति मिल नहीं सकती है। यमुना जी के तट पर भक्ति रुदन कर रही थी। क्यों? धन का अभाव हो गया था भक्ति को। भक्ति को धन की जरूरत है। भक्ति का क्या बेटा मर गया था? बेटी की जरूरत है भक्ति को। भक्ति का मकान गया था। अब भक्ति से हीन जो ज्ञान वैराग्य है वो भी सदैव जड़ ही बना करके रखता है। ये भी सोच लीजिए। ज्ञान वैराग्य से हीन जो भक्ति होती है ना, वो व्यक्ति रोते रहता है। उस भक्ति से दुख नहीं मिलता। वो भक्त सब दिन रोते रहता है। ध्यान से सुनिए। लेकिन लगे हाथ ये भी सोच लीजिए, भक्ति से हीन जो ज्ञान वैराग्य है वो ज्ञान वैराग्य भी सब दिन जड़ ही बनाए रखता है आदमी को। आदमी में चैतन्यता आ ही नहीं सकती। ज्ञान तो बहुत जानते हैं, उपदेश में कोई कसर नहीं है। बैरागी का बाना भी बहुत तरह से लोग पहन रखे हैं, लेकिन यदि जीवन में भक्ति का अभाव है तो भक्ति से हीन जो ज्ञान और बैराग है वो आडंबर में परिवर्तित हो जाता है। ज्ञान में कोई कसर नहीं, समग्र शास्त्रों में निष्णात हैं और पैर में जूते नहीं लगाते, चप्पल नहीं पहनते, सिले हुए कपड़े नहीं पहनते, नहीं देखते हैं, भस्म रमाते हैं। विरक्ति का कितना प्रदर्शन है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। पंजाब प्रांत संतों के प्रति इतना प्रेम रखता है, इतनी श्रद्धा रखता है जिसका ठिकाना नहीं। पंजाब के लोग, पंजाब जाता हूँ, 10 साल से हम पंजाब जा रहे हैं प्रचार करने, जहीं के तहीं पड़े हुए। लेकिन उसी पंजाब में लंगोटी लगाकर रसन की पूजा। सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगतपति जे जी। एक महात्मा जी बड़े त्यागी थे। उनके त्याग बैराग को देख करके एक सदगृहस्थ ने भी बैराग का भेष बना लिया और चिमटे गाड़ करके धुना रमा दिया। बड़ा त्यागी बन गया। जो आए 10-20 रुपए चढ़ाए, चिमटे से उठा के उसी के सामने रख दे, ले जा, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं। जो चढ़ाए उन्हीं को पैसे लौटा दे। बड़ी ख्याति हो गई। पैसे लेते ही नहीं, छूते ही नहीं, फेंक देते हैं। एक बड़ा भारी कंजूस सेठ था। उनके मन में हुआ आज तक तो मेरा नाम कंजूसी में ही है और अच्छा महात्मा पकड़ाया है। पैसे तो लेते नहीं है, जो चढ़ाता उसी को लौटा देता है। तो क्यों ना आज 2 लाख रुपए उनके चरणों पर जाके रख दूं, दुनिया मेरा नाम भी हो जाएगा, अब पैसा तो वापस आ ही जाएगा। 2 लाख रुपए जाकर के चरणों में रखा और जैसे 2 लाख रुपए गड्डी पड़ी, उठा करके वो जेब में रख लिया और चल दिया। अरे महाराज, आपके लिए तो मैंने सुन रखा था कि आप कुछ लेते नहीं, आप तो लौटा देते हैं, आप तो ले जेब में रख लिए। कहा इसी 2 लाख रुपए के लिए तो 10-20 रुपए को लौटा रहा था। इसी की प्रतीक्षा में तो मैं बरसों से इतना त्याग किया, अब तक टकराया ही नहीं था ऐसी गड्डी। अब क्या करोगे? कहा जा रहा हूं घर। यही बैराग का प्रदर्शन है। 10 रुपए लौटा दिया, 20 रुपए चिमटे से धुना में डाल दिया। क्या है ये? प्रदर्शन है। ज्ञान बैराग का प्रदर्शन मात्र से कल्याण नहीं होता है।
भक्ति से हीन जो ज्ञान वैराग्य है वो प्रदर्शन मात्र है, और ज्ञान वैराग्य से हीन जो भक्ति है उससे सुख नहीं मिलता। दोनों बातें समझनी चाहिए। आज नारद जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जिस भक्ति से सुख की प्राप्ति होती है वो भक्ति खुद रो रही है। पूछा, देवी आप कौन हैं? ये और ये दोनों बच्चे कौन हैं जो अत्यंत वृद्ध के रूप में नजर आ रहे हैं? ये दोनों बच्चे कौन हैं? और चारों ओर से जो सुंदरियां पंखा झेल रही है, तुम्हारे कौन लगते हैं? तो वह नवयुवती कहती है, मेरा नाम है भक्ति, ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग, और ये समस्त नदियां हैं जो दासी बन करके मेरी सेवा कर रही है, पंखा झेल रही है। याद रखिएगा, ये प्रसंग बड़ा विचित्र है। भक्ति कहती है ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं। इससे क्या जानने में आता है? भक्ति से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। पुस्तक को पढ़ने से ज्ञान जो होता है वो भौतिक ज्ञान है, उससे भौतिकता में भले विकास होता है, आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता पुस्तकी ज्ञान से। भक्ति करने से असली ज्ञान होता है, भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है, भक्ति करते करते तब ज्ञान उत्पन्न होता है, जिस ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। ज्ञानान मोक्ष मवाप्नु तस्मात् ज्ञानम परात् परम, ज्ञान से मुक्ति मिलती है, इसलिए ज्ञान सबसे बढ़कर के है। भक्ति करते करते तब ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है, भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है, पुस्तक से ज्ञान नहीं होता आज तक किसी को। पुस्तक पढ़कर ज्ञानी तो बहुत लोग हो गए, लेकिन कर्म देखे जाते हैं तब पता चलता है। काम क्रोध मद लोभ काल जब लग घट में खान, कह मूरख कह पंडिता दोनों एक समान। झूठ बोल ही रहे, चोरी कर ही रहे, छल कपट कर ही रहे, शराब सिगरेट पी ही रहे, सारे दुष्ट कर्म तो कर ही रहे हैं। ये कौन सा ज्ञान है? ये ज्ञान है? अपने हाथ से अपने भोजन में जहर मिलाकर कोई खाए उसको कोई ज्ञानी कहेगा? भोग सबको भोगना पड़ता है, तो ये ज्ञान की परिभाषा है? अपने आप से जिस कर्म से भविष्य में दुख होने वाला है उन कर्मों को हम किए जा रहे हैं, तो हमें कोई ज्ञानी कहेगा? यथार्थ में पुस्तक पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान भक्ति करने से होता है। जिस ज्ञान से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, भगवत स्वरूप की प्राप्ति होती है, वह ज्ञान तो भक्ति से उत्पन्न होता है। इसीलिए ज्ञान को भक्ति का पुत्र बताया। भक्ति करने से ज्ञान उत्पन्न होता है, और भक्ति करने से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। रामकृष्ण वचनामृत में लिखा हुआ है, एक सज्जन थे, हल्ला नहीं करो, 6 महीने से सन्यास धारण की तैयारी कर रहा था। एक सज्जन था, 6 महीने से साधु बनेंगे साधु बनेंगे। उनकी बहन जो थी वो अपने पति से कहती है, मेरे भाई तो 6 महीने से सन्यास की तैयारी में लगे हुए हैं। कहा 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं? हाँ, सबका त्याग करने वाले हैं वो। कभी बाजार से कमंडल खरीद के ले आते हैं, कभी खड़ाम खरीद के ले आते हैं, कभी आसनी खरीद के ले आते हैं, कभी भस्म ले आते हैं, कभी चंदन ले आते हैं। अब घर छोड़ने वाले हैं, त्याग करने वाले मेरे भाई। उनके पति ने कहा तुम्हारा भाई कभी भी सन्यासी नहीं बनेगा, साधु नहीं बनेगा। 6 महीने से त्याग की तैयारी होती है, कहीं ऐसे सन्यास होता है? कहा तब कैसे त्याग होता है जी? कहा देखना चाहती हो, रोगी तो नहीं? कहा नहीं नहीं, दिखलाइए कैसे त्याग होता है। सब कुछ खोल करके फेंक दिया, गए तो गए रह गए। ऐसे त्याग होता है। एक नया बाण लगा हुआ महात्मा
संत पलटू साहब के सामने से गुजर रहा था। संत पलटू साहब ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, घर छोड़कर जा रहा हूं, स्त्री को भी छोड़कर जा रहा हूं। कहा, अच्छा छोड़कर जा रहे हो? कहा। उपदेश दिया, यार फकीर तू पड़ा है किस ख्याल में? 5 25 संग 30 नारी, 5 तत्व 25 प्रकृति से बना हुआ तो तुम्हारा शरीर है, ये साथ में ही है। 5 25 संग 30 नारी, 30 के कारण भीख है मांगता, एक ने क्या तकसीर पारी। दास पलटू कहे, खेल यह ना बदो, जब छूटे 30 तब छोड़ प्यारी। इस देह गेह की आसक्ति जब छूट जाएगी तो हड्डी और मांस की जो मूर्ति है स्त्री, वो तो अपने आप छूट जाएगी। साथ में भी रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। शुष्क काष्ठ में करंट नहीं लगता है। उसी तरह से वासना की आर्द्रता भजन के द्वारा जब समाप्त हो जाती है, तब 1000 स्त्री भी चिपकी रहे आपके देह में तो उसका कुछ भी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण की देह में तो 16,108 सुंदरियां चिपकी रहती थी, अब फिर भी भगवान श्री कृष्ण परीक्षित को जीवित करते समय कहा था, यदि मैं जीवन में झूठ नहीं बोला हूं, युद्ध में पीठ नहीं दिखाया हूं और अबाल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हूं, तो इस प्रभाव से ये बालक जीवित हो जाए। वो बालक जीवित हो गया। तो वासना की आर्द्रता मिट जानी चाहिए। त्याग का प्रदर्शन नहीं हो। भक्ति करने से ही वैराग्य होता है, आसक्ति छूटती है। वैराग्य का अर्थ राग से रहित हो जाना। वैरागी को विरक्त भी कहा जाता है। विरक्त मतलब, विरक्त का अर्थ ये नहीं कि जिनके शरीर में बहुत रक्त हो, विशेष रक्त। विरक्त जो रक्त से हीन है, रहित है, अर्थात जिसमें अहंकार नहीं है, अभिमान नहीं है, राग नहीं, द्वेष नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, पाखंड नहीं है, ये रक्त नहीं है, वही असली विरक्त है। भक्ति से हीन जो ज्ञान है, भक्ति से हीन जो वैराग्य है, वो किसी काम का नहीं, वो तो जीर्ण है, वो तो जड़ है। जड़ ज्ञान और जड़ वैराग्य है, जिसके अंदर भक्ति नहीं। नारद जी ने कहा, ये तुम्हारे पुत्र हैं, इसी के लिए रो रही हो? कहा, हाँ, मैं नवयुवती रह गई और ये मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, ज्ञान और वैराग्य। अच्छा, नारद जी ने कहा, तू अब तक नवयुवती हो और तुम्हारे पुत्र वृद्ध हो गए, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। भक्ति कहती है, वृद्ध तो मैं भी हो गई थी बाबा, लेकिन यमुना जी के तट पर आने से, वृंदावन आने से क्या हुआ? मेरी जीर्णता समाप्त हो गई, मेरी वृद्धावस्था खत्म हो गई, मैं नवयुवती हो गई। आप लोग याद रखिएगा, भक्ति ज्ञान वैराग कोई व्यक्ति नहीं है, यह आध्यात्मिक प्रसंग में सुना रहा हूं। भक्ति कहती है, वृंदावन आने से मेरी जीर्णता खत्म हो गई, वृद्धावस्था खत्म हो गई। तो नारद जी ने कहा, तू जीर्ण हो गई थी कहां, ये तो बताओ। तू प्रकट हुई कहां, कहां जाकर के जीर्ण हो गई, ये बताओ। भक्ति कहती है, बत्ती जला, मैं भगवत प्रेरणा से भक्तों को सुख देने के लिए, प्राणियों को सुख देने के लिए वैकुंठ से नीचे उतर कर आई। और सबसे पहले मैं द्रविड़ देश में मैं प्रकट हुई। सुनिएगा ध्यान से, द्रविड़ देश में भक्ति प्रकट हुई और द्रविड़ देश से आगे बढ़ी, कर्नाटक पहुंच गई।
वहाँ हमारी कुछ अवस्था बढ़ गई, वहाँ हमारी वृद्धि हुई। द्रविड़ देश में मैं प्रकट हुई और कर्नाटक में मैं कुछ बढ़ गई। सुन रहे हैं? उसके बाद महाराष्ट्र में पहुंच गई, कर्नाटक से सीधे महाराष्ट्र आई, महाराष्ट्र में और वृद्धि हुई। लेकिन जब गुजरात गई, जब गुजरात में पहुंची तो वहां जाते ही मैं जीर्ण हो गई, वृद्ध हो गई। भक्ति बोल रही है, 4 प्रांतों का नाम ली, द्रविड़ देश, कर्नाटक प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, 4 प्रांतों में भक्ति घूमी। और भक्ति में देखिए क्या सब परिवर्तन हुआ। द्रविड़ देश में मैं प्रकट हुई। यह आध्यात्मिक प्रसंग सुना रहे हैं। भक्ति कहाँ प्रकट होती है? द्रविड़। द्रविड़ कहते हैं हृदय को श्रद्धा पूर्वक भगवत सत्संग सुनने से भक्ति सबके हृदय में प्रकट होती है। सबके हृदय में जैसे नदी की अविच्छिन्न धारा विषयों की तरफ से मुड़कर ईश्वर परमात्मा की तरफ बहने लग जाए, यही उल्टी धारा, यही अंतर्मुखी धारा का नाम है भक्ति। ईश्वर परमात्मा की भक्ति बाहर में नहीं प्रकट होती है, सबके हृदय में भक्ति प्रकट होती है। कहा मैं द्रविड़ देश में प्रकट हुई, हृदय में मैं प्रकट हुई, अंदर में भक्ति प्रकट होती है, बाहर में नहीं। और कर्नाटक में मैं बढ़ी। भक्ति की वृद्धि कहाँ होती है? कर्नाटक। कर्नाटक क्या है? ये कान ही कर्नाटक है। साधु संत महापुरुषों के प्रवचनों को जो कान के माध्यम से सुन रहे हैं, जितना इस कान से सत्संग वचन को सुनिएगा, भगवान की लीला कथा को सुनिएगा, उतनी भक्ति बढ़ेगी। खूब इस कान से भक्ति की बातों को सुनिए। वाणी गुणान कथने सर्वम कथायाम। हे प्रभु, मेरी वाणी कुछ बोलना चाहे तो आपका गुणगान करे, मेरा कान कुछ सुनना चाहे तो आपकी लीला कथा को सुने। पृथु भगवान के चरित्र को जब आप भागवत में सुनिएगा, पढ़िएगा, पृथु भगवान ने भगवान से कहा था कि प्रभु आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा 3.5 हाथ के शरीर में 10,000 कान हो जाएगा तो देखने में कैसे लगोगे? कहा महाराज मैं ये नहीं चाहता कि सर्वांग में कान ही कान हो जाए, 2 कानों में सुनने की जितनी ताकत है वो ताकत 10,000 गुना अधिक बढ़ जाए। कान की ताकत इतना क्यों बढ़ाना चाहते हो? कहा महाराज पृथु ने कि मैं राजा हूं, समग्र प्रजाओं का पालन मुझे करना पड़ता है, जहां तहां प्रजाओं को देखने के लिए जाना पड़ता है। महाराज बहुत काम है मेरे जीवन में, बहुत व्यस्तता है हमें। लेकिन हे प्रभु, भगवत कथा अमृत से रहित जो जीवन है वो निरस जीवन है। मैं अपने जीवन को निरस नहीं बनाना चाहता हूँ। आपकी कथा रूपी अमृत के द्वारा मैं अपने जीवन को सिंचित करना चाहता हूँ, रसमय बनाना चाहता हूँ। मेरे कान की शक्ति इतनी बढ़ जाए कि मैं कहीं भी समाज की सेवा में लगा रहूं, लेकिन वहीं से आपकी वो अमृतमयी कथा प्राप्त होती रहे, उस कथा का श्रवण मैं करता रहूं, कथा कभी मेरी छूटे नहीं, सत्संग वचन कभी छूटे नहीं, इतनी शक्ति बढ़ जाए। ऐसे ऐसे महापुरुष धरती पर हुए जो भगवान की कथा के लिए 10,000 कान की याचना भगवान से किए हैं। हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ी हुई है कि हम 2 कान से भी भगवान की कथा सुनने को तैयार नहीं है। हमारा जीवन कितना नीरस हो चुका है, सोचिए। सत्संग से प्रेमी खत्म, जल्दी से बाबा आरती करे कि भागूं। सत्संग से प्रेम बढ़ नहीं रहा है। 2 कान से भी घंटे 2 घंटे की सत्संग भारी पड़ती है।
इस कान के माध्यम से सत्संग सुनते सुनते क्या होता है, भक्ति की वृद्धि होती है, भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होती है। ऐसे बैठ जाइएगा ध्यान करने, कभी ध्यान में मन नहीं लगने वाला है, मर जाइएगा ध्यान करते करते, कभी ध्यान बनेगा ही नहीं। उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मेरे शरीर छूटने से पहले तू चला जाना बद्रिकाश्रम, क्या करूंगा वहां जाकर, कहा मेरा ध्यान करना। लेकिन सुन लो, ध्यान ऐसे नहीं बनता, ध्यान में परिपक्वता ऐसे नहीं आती। तब कैसे आएगी, कहा वहाँ साधु संत महापुरुष निवास करते हैं, उनकी शरण में जाकर मेरी कथा को सुनना। महाराज आपकी कथा सुनने से क्या होगा, कहा मत कथा श्रवणे श्रद्धा, मेरी कथा सुनते रहोगे तो मेरे प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, और जब मेरे प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी तभी ध्यान में मन लगेगा, एकाग्रता आपकी बढ़ेगी। जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनको आप पाना चाहते हैं, इनके प्रति जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो कैसे पाइएगा, इनका दर्शन कैसे करिएगा। तो श्रद्धा उत्पन्न होती है सत्संग सुनने से। मत कथा श्रवणे श्रद्धा, मेरी कथा में श्रद्धा रखना, तब मदमुद ध्यान मुद्धव, तब मेरा ध्यान करना, तो ध्यान में मन लगेगा। जिनको पाना चाहते हो, जिनको आप देखना चाहते हो, उनके विषय में पहले खूब अच्छी तरह से जानो, तब प्रेम उत्पन्न होगा, तब श्रद्धा उत्पन्न होगी, विश्वास उत्पन्न होगा, तब ध्यान में मन लगता है, ऐसे नहीं लग जाता। उद्धव जी ने कहा एक दो दिन जाकर के सत्संग सुन लूंगा तो हो जाएगा, कहा नहीं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, निरंतर सेवन करते रहना, निरंतर सेवन करते रहना। कब तक सुनता रहूंगा महाराज, हे भगवान आपकी कथा में कब तक सुनता रहूंगा, समय तो बता दो, 2 घंटे सुनूं कि 4 घंटे सुनूं, 7 दिन सुनूं कि 14 दिन सुनूं, कितना सुनूं। भगवान ने कहा मत कथा श्रवणा दोयावाद श्रद्धा न जायते, मेरी कथा तब तक सुनते रहो जब तक मेरे प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो जाए, तब तक सुनते ही रहो, कभी छोड़ना नहीं। भजन करने से ध्यान नहीं हो जाता, जिनको आप भज रहे हैं इनके प्रति जब अपार श्रद्धा आपको उत्पन्न होगी तब ध्यान में मन लगेगा। तो कान के माध्यम से भगवत कथा अमृत का पान करने से, सत्संग सुनने से भक्ति में वृद्धि होती है, खूब भजन में मन लगेगा, फिर खूब सत्संग सुनिए, है ना। सत्संग कीजिए और ध्यान भी कीजिए। सत्संग इसलिए होता है कि ध्यान में वृद्धि हो, ध्यान में मन लगे, ये समय पास के लिए नहीं है। ध्यान में मन लगे, ध्यान में अनुराग बढ़े, जिनको हम पाना चाहते हैं उनकी जानकारी होगी आपको, तब ध्यान में मन लगेगा, ऐसे नहीं मन लग जाता है। कर्नाटक में मैं बढ़ी, मतलब कान के द्वारा संत वचन सुनने से भक्ति की वृद्धि होती है। उसके बाद क्या बोली, भक्ति कहती है महाराष्ट्र में जाकर के हमारी और वृद्धि हुई। महाराष्ट्र कहते हैं आँख को, आँख है ना, एक एक प्रांत को एक शरीर का अंग समझ लीजिए। हृदय है द्रविड़ देश, कान है कर्नाटक प्रदेश, आँख है महाराष्ट्र। सुनिएगा ध्यान से, कथा सुनते समय, सत्संग सुनते समय, जहाँ से सत्संग का वचन निकल रहा है वहाँ आँख को लगाए रखिए, दृष्टि लगा करके रखिए और आनंद बढ़ेगा। जहाँ से प्रवचन हो रहा है उस धारा की तरफ देखते रहिए और उस धारा में कान को लगाए रखिए, कान शब्द में रहे और शब्द के उद्गम स्थान पर हमारी आँख रहे। इस तरह से सत्संग का श्रवण होता है। और सत्संग सुनते सुनते दोनों आंखों से आंसू की धारा यदि बहने लग जाए तब फिर क्या करना, फिर तो आनंद ही आ जाएगा।
मम गुण गावत पुलक शरीरा, आ गद गद गिना गिरा नेर बह नैन बह नीरा। कान से सुन रहे हैं सत्संग, दोनों आंखों से आंसू की धारा बह रही है। इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना विरह वैराग्य ईश्वर परमात्मा के प्रति आपकी बढ़ जाए, उसको एक ही दिन में भक्ति का आरंभ हो जाएगा, दूसरा दिन नहीं लगेगा। महाराष्ट्र मतलब अश्रु की धारा बहाते हुए, जहां से कथा रूपी सत्संग रूपी अमृत की धारा प्रकट हो रही है, उन संत के मुखार बिंद की तरफ देखते हुए, आंसू की धारा बहाते हुए, कान से सत्संग की कथा को सुनते रहिए, आनंदमय जीवन हो जाएगा। कहती गुजरात में जाकर के मैं वृद्ध हो गई। गुजरात क्या है? गुजरात आलस्य, रात गुजर गई ऐसे ही। रैन गवाया सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा ऐसा जन्म था कोड़ी पट ले जाए। आलस्य में, अच्छा अभी तो कितना आयु, वृद्ध में हो बिढ़ा जाएंगे तब ध्यान करेंगे, अभी तो बहुत दिन पड़े हुए, अभी तो बहुत समय है, अभी तो जीवन के बहुत भाग अवशिष्ट हैं, अभी तो हमारी उम्र 20 साल की हुई है, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, नौकरी से रिटायर हो जाएंगे फिर भजन में लगेंगे। 60 साल के बाद तो सरकार भी रिटायर कर देती है, ऊपर की सरकार कैसे ज्वाइनिंग लेटर भेजेगी? हैं? रिटायर जब हो जाएंगे तब भजन करेंगे, क्योंकि भजन करना बहुत सस्ता काम है ना। और सस्ता इसीलिए मानते हैं कि भजन करने का अब तक ज्ञान ही नहीं हुआ है। भजन का अर्थ यही समझते हैं कि धागे को पेड़ों में 20 बार लपेटते रहो, और पत्थर में जाकर के थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ी सी टिकली जाके साड़ दो, बस हो गया भजन। इससे बढ़कर और क्या है? कहीं गए फूल अच्छा थोड़ा सा अर्पण कर दिया, भजन हो गया। ज्ञान में भजन तो है नहीं, इसलिए भजन को सस्ता लोग समझते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सो जही बनी आई। जिसे भजन बना है, जिन्होंने भक्ति को प्राप्त किया है, उससे पता है कि ये काम कितना कठिन है, उसे पता है। 6 महीने के अंदर ही ध्रुव जी महाराज को भगवान का दर्शन हो गया था। बहुत सारे जंगल में रहने वाले महात्मा लोग भगवान से शिकायत किया, महाराज ये भरे हुए को अब भगवान भी भरने लग गए। चक्रवर्ती सम्राट उत्तान पाद का बेटा है ना ध्रुव, इसीलिए आपने 6 महीने के अंदर उसको दर्शन दिए हैं। ये छत्री का बेटा है, इसीलिए आपने इसको दर्शन दिया। हम लोग साधारण कुल के महात्मा हैं, साधारण घर के महात्मा, इसलिए हजारों वर्षों से जंगल में घिस रहे, अब तक दर्शन नहीं हुआ। आप भी थोड़ा सा हे प्रभु भेद दृष्टि रखने लग गए, इसीलिए इनको आपने जल्दी दर्शन दिया। भगवान ने कहा, रे बड़े आफत खड़ी कर दिया इन लोगों ने। तो कहा, चलो ऋषियों मेरे साथ, मैं दिखाता हूं ये ध्रुव कितने जन्मों से मेरा भजन करते आ रहा है, चलो दिखाता हूं। ले गए, एक पहाड़ दिखाया भगवान ने, कहा देखो इस पहाड़ को। कहा देख रहा हूं। कहा इस पहाड़ के अंदर में क्या है बताओ। कहा मुझे तो पता नहीं महाराज। भगवान अपने चरणों से ठोकर मारा पहाड़ में, एक चट्टान उखड़ आया। चट्टान के अंदर में उन्होंने देखा, पहाड़ के अंदर उन्होंने देखा कि हड्डियां ही हड्डियां पड़ी हुई है। अरे ऋषियों, इस हड्डियों को तूने पहले कभी देखा था? ये किसकी हड्डी है? कहा कि ये गाय की है कि भैंस की है, किसकी हड्डी है? महाराज ये तो पता नहीं। कहा इस जंगल में इतनी बार ध्रुव ने मेरा भजन किया है, इतनी बार इन्होंने शरीर का त्याग किया है, शरीर को धारण किया है और छोड़ा, हड्डी का पहाड़ बन गया है, तब इस जन्म में 6 महीने के अंदर मेरा दर्शन किया है।
सुन रहे हैं? कल चलो आगे और दिखाता हूं। एक सरोवर दिखाया, थोड़ा सा जल ऋषियों के हाथ में दिया, कहा बताओ ये जल का स्वाद कैसा है? कहा महाराज बड़ा नमकीन मालूम पड़ रहा है। कहा ये जल नमकीन कैसे हुआ? नमक तो कोई डाला नहीं है। कहा महाराज फिर नमकीन कैसे हुआ? कहा मेरी दर्शन के लिए, मेरे दर्शन के लिए ध्रुव इतना रोया है, इतना रोया है कि आंसू का सरोवर बन गया है, तब 6 महीने के अंदर मेरा दर्शन किया है। ऐसे नहीं दर्शन हो जाता। गुरु नानक देव जी महाराज के शब्दों में है, भरी सागर भक्ति करी जाए, लोटे भर भक्ति से, गिलास भर भक्ति से काम नहीं बनने वाला है। भरी सागर भक्ति करी जाए, समुद्र में जितना जल है उतनी भक्ति करनी है। रघुपति भक्ति करत कठिनाई, सहज नहीं है। आलस्य में लोग दिन को टालते जाते हैं। आछे दिन पाछे गया, हरि से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। दिन को टालते जा रहे, अब कर लेंगे, अब कर लेंगे, अब कर लेंगे। अब कब करिएगा? आलसी के अंदर जाकर के भक्ति वृद्ध हो जाती है। गुजरात में जाकर भक्ति कहती है मैं जीर्ण हो गई, मैं वृद्ध हो गई। गुजरात अर्थात आलसी व्यक्ति के अंदर, दीर्घ सूत्री व्यक्ति के अंदर, प्रमादी व्यक्ति के अंदर, जो दिन प्रतिदिन अपने मानव जीवन को ऐसे ही व्यर्थ गंवा रहा है, ऐसे व्यक्ति के अंदर में जाकर के भक्ति जीर्ण हो जाती, वृद्ध हो जाती है ना। महाराज जब मैं वृंदावन आई तो यहां आने से मेरी जीर्णता खत्म हो गई। उठो वहां से तुम। कहा यहां जीर्णता कैसे खत्म हुई? कहा महाराज यहाँ दिन रात सत्संग होते रहता है ना, वृंदावन में भगवान की कथा होती रहती है। वृंदावन में भगवान की कथा नित्य निरंतर होती है। यहाँ आते ही मेरी वृद्धावस्था खत्म हो गई। भगवान की कथा वहां दिन रात होती है, भगवान का गुणगान यहाँ होते रहता है, इसीलिए यहाँ आते ही जीर्णता खत्म हो गई। नारद जी ने भगवान से पूछा था, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा ना हम बसामी बैकुंठे, बैकुंठ में मैं नहीं रहने वाला, मैं निवास वहाँ नहीं करता। बैकुंठ जाने की तैयारी सब करते हैं ना। भगवान कहते हैं कि ना हम बसामी बैकुंठे, भगवान कह रहे हैं ना हम बसामी बैकुंठे, बैकुंठ में मैं नहीं रहता। तब योगी नाम हृदय नवे, योगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता। बड़ा योग का धुंध मचा हुआ है ना भी दुनिया में। कहते हैं योगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता। महाराज फिर कहते हो कहाँ मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद मेरा भक्त जहां मेरा गुणगान करता मैं वहीं निवास करता हूँ। यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं? ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं। यहाँ इतनी शांति क्यों है? अभी इतने लोग हैं इसीलिए कि हम आप परमात्मा के साथ में बैठे हैं। परमात्मा शांति के स्वरूप है और आनंद के स्वरूप है, सुख के स्वरूप है। छोटी से आज तक की इतनी शांति नहीं मिली होगी, मिली? महल से इतनी शांति नहीं मिली होगी, लड़के बच्चे से इतना आनंद नहीं मिला होगा जितना आनंद की भगवान की सत्संग में बैठने से मिल रहा है। यहाँ भगवान का निवास है, इसलिए शांति मिल रही है, इतना आनंद मिल रहा है, इतना सुख मिल रहा है। भगवान का निवास है। अभी कहीं जाने से ऐसा सुख मिलेगा? भगवान कहते मैं वहीं रहता हूं जहां मेरा भक्त मेरा गुणगान करता है। तो जहां संत मेरो गुण गावे तहां करूं मैं बासा। संत महापुरुष जहां मेरा गुणगान करता है, हे नारद मैं वहीं पर निवास करता हूँ। 68 तीर्थ संत के चरणन कोटि गया ओ काशी। सारे तीर्थ हे उद्धव वहीं निवास करते हैं, हे नारद वहीं निवास करते हैं जहां संत का चरण पड़ जाता है। तो भगवान का यहाँ निवास है, इसलिए आप लोगों को इतना आनंद और शांति मिल रही है।
तो जहाँ भगवान की लीला कथा सत्संग होती है उसी स्थान को वृंदावन समझिए। वृंदावन कोई विशेष स्थान नहीं है। यदि स्थान विशेष वृंदावन होता तो आज स्थान विशेष पर वृंदावन जाइए, यूपी है ना, तीर्थ है ना यूपी में, गलियों में सुअर घूम रहे हैं। आप जाकर के देखिए, इतनी गंदगियां, इतने बदबू। हम तो बहुत तक वृंदावन में रहे हैं। दुनिया में जितने भी तीर्थ है पवित्रता के मुकाबले में हरिद्वार से बढ़िया कोई भी तीर्थ नहीं। आज सारे तीर्थों में घूम करके आप देखिए, पवित्रता केवल हरिद्वार में मिलेगा। हरिद्वार से बढ़िया कोई तीर्थ नहीं। वृंदावन जाकर गलियों गलियों में सुअर घूमते हैं, सुअर के बिष्ठा पड़ा हुआ रहता है। और वहां जाने पर पता चलेगा क्या सब होता है वहां पर। भगवान का वचन है, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। जहां मेरा गुणगान होता है, साधु संत महापुरुष जहां मेरा गुणगान करते हैं, जहां सत्संग होता है, भगवान की कथा होती है, वही स्थान वृंदावन है। समझ गए? अभी ये क्या है? वृंदावन। यहाँ भक्ति चैतन्य हो जाती है ना। तो सत्संग के माध्यम से इतनी बातों को सुनाया जाता है। बहुत तरह की बातों को हमने आपको सुनाया, क्योंकि समय तो इतना, सुनाऊं कितना, है ना। अब समय भी